Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Next topic is time and work, time and distance. Distance. Amount of work done by a person varies directly with the time taken by him or her to complete. डायरेक्टली का मतलब क्या है कि अगर वर्क इंक्रीज हो रहा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो इसका मतलब टाइम भी इंक्रीज होगा। तो क्या है डायरेक्टली। नंबर ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर वर्क वेरीज इनवर्सली विद द टाइम टेकन बाई देम। जैसे जैसे पर्सन बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा। नंबर ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर वर्क, कोई भी वर्क कर रहे हैं तो अगर पर्सन इंक्रीज होंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर पर्सन कम होंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो क्या हो गया इनवर्सली। स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन ए पर्टिकुलर टाइम वेरीज डायरेक्टली विद ईच अदर। स्पीड एंड डिस्टेंस क्या है, वेरीज डायरेक्टली विद ईच अदर। इनमें क्या कौन सा होता है, डायरेक्ट होता है। ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगी। ठीक है, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी एंड टाइम टेकन टू कवर पर्टिकुलर डिस्टेंस वेरीज इनवर्सली विद ईच अदर। अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम लगेगा, तो इसका मतलब क्या है, इनवर्सली हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन बाय द मूविंग बॉडी वेरीज डायरेक्टली, यानी डिस्टेंस इंक्रीज, अगर डिस्टेंस ज़्यादा करना है तो टाइम भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन है। अब चलिए, आपके ये 3 फार्मूले हैं, इसी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के। स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। जो ऊपर वाला है वो डायरेक्टली है, और नीचे जैसे स्पीड और टाइम में डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में वेरिएशन होगा तो वो इन्वर्सली होगा, टाइम और स्पीड में होगा तो इन्वर्सली होगा, टाइम और डिस्टेंस में होगा तो डायरेक्ट होगा, स्पीड और डिस्टेंस में होगा तो डायरेक्ट होगा, और स्पीड डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस इनके बीच में डायरेक्ट होगा। ठीक है, अब चलिए, अगर आपको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और मूविंग ऑब्जेक्ट दो दिए गए हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे आप ट्रेन ले सकते हैं, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में फिक्स पोल, सिग्नल पोस्ट और ए स्टैंडिंग मैन ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशन। उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, आपको नहीं दी गई है। जैसे फिक्स पोल है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, सिग्नल पोस्ट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, स्टैंडिंग मैन है, उसकी हम क्या लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नेग्लिजिबल डिस्टेंस डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन का मतलब कुछ नहीं दिया होगा, उसकी लेंथ वगैरह नहीं दी होगी, तो हम जो है डिस्टेंस ट्रेवल लेंगे लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे ट्रेन, आपको ट्रेन की लेंथ दी है तो आप बस वही यूज़ करेंगे डिस्टेंस में। ठीक है, क्योंकि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं उनका नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, यानी बिल्कुल कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, डायमेंशन नहीं है। ठीक है, और वो ट्रेन जो है वो उनको क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो क्या लेंगे फार्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9। ए ट्रेन 400 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम डज इट टेक ए क्रॉस टेलीग्राफ पोस्ट। तो आपको क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी ट्रेन की दी गई है लेंथ, और स्पीड दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 को पहले आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या 1000 अपॉन 3600, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, एंड देन you change into meter per second. This is 20 meter per second. To cross a telegraph post, the train will cover a distance equal to its length 400 meter, and let us require time x second, and then you make the table of distance and time 20 meter per second। पर का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस लेता है, तो 400 मीटर लंबी ट्रेन है तो डिस्टेंस कितना है 400। अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट है यानी 400 मीटर है, और
टाइम हो जाएगा x. दिस इज द डायरेक्ट वेरिएशन बिकॉज distance is increases and time will also increases, and then 20/1 is equal to 400/x, and then you find out the value of x. This is 20. Time taken by a train to cross the telegraph post in is 20 seconds. अब आता है कि अगर आपको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की कुछ लेंथ दी गई है, क्रॉसिंग द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैविंग सेम लेंथ, एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? प्लेटफॉर्म हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, टनल हो सकता है, स्टैंडिंग ट्रेन हो सकता है. तो हमें क्या करना है, हमें मूविंग ऑब्जेक्ट की भी लेंथ दी है और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की भी दी है. तो हम क्या करेंगे, दोनों की लेंथ को प्लस करेंगे. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट प्लस लेंथ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ये है फार्मूला. ठीक है, तो आपके इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी हैं. ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल नंबर 10. A train 360 meter long is running at the speed of 45 किलोमीटर पर आवर. What time will it take to cross the 140 meter long bridge? तो लेंथ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट यानी ट्रेन की लेंथ कितनी दी गई है? 360 दी गई है, और ब्रिज की कितनी दी गई है? 140. तो दोनों को प्लस करके हमारा क्या आएगा? डिस्टेंस 360 प्लस 140 यू गेट 500 मीटर. अब आपको स्पीड दी गई है 45 किलोमीटर पर आवर. तो 45 किलोमीटर पर आवर को हम किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे. अभी मैंने आपको बताया मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करते हैं. ठीक है, अब चलिए हमने जो है टेबल बनानी है. ठीक है, डिस्टेंस आपका 12.5 है 1 सेकंड में, और हमें 500 मीटर लेंथ लेनी है, और टाइम हम x लेंगे. यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ेगा. इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन है. तो 12.5/1 इज इक्वल टू 500/x. यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, एंड दिस इज 40, एंड देन ट्रेन विल टेक 40 सेकेंड टू क्रॉस ए 140 मीटर लॉन्ग ब्रिज. इसी तरह से आपको इसका ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसके अकॉर्डिंग आपका 7, 8, 9, 10 ये क्वेश्चन है. ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं. टेबल अगर ना बनाएं तो जैसे स्पीड और डिस्टेंस दिया है और टाइम निकालना है, तो क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ऐसे भी कर सकते हैं और टेबल से भी कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से आपको वर्कशीट 3 करनी है. इसमें डायरेक्ट वेरिएशन भी है, इन्वर्स वेरिएशन भी है, और ये डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के फार्मूले भी यूज़ करने हैं. वो वाले क्वेश्चन भी आपके इसमें हैं. ठीक है, तो वर्कशीट 3 कंप्लीट करेंगे आप सब. ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू बेटा.